एक बार इसका आपका स्किन डिसीज सोरेसिस का तो मालूम है, शैलेंद्र ने बताया। नस से कितना देना है उसमें? तीन दिन उधर दिया। तो अनुतैल में एक ही बार दिया है, 3 दिन के बाद फिर देना है। तो पूरे ऋतु में होने के लिए 13-14 दिन लगते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो आप जाके वो रीड करिए। तो ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में, मैं उधर हमारा पंचकर्मा सेंटर था कि बस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, बस्ती हम एक बार दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसका विचार करना चाहिए। क्योंकि शोधन के बारे में बोल रहा हूँ, वमन एक ही टाइम देते हैं। वमन क्या 7 दिन 2-3 दिन आ जाओ ऐसा हम नहीं बोलते हैं। विरेचन के भी एक ही दिन देते हैं। तो मैंने उधर प्रयोग किया था, बस्ती एक ही दिन शोधन का कर रहे हैं। मेरे पेशेंट कितने बढ़ गए थे। अभी ये आईटी सेक्टर है, आईटी बीपीओ वगैरह, उनके पास टाइम भी नहीं है, तो शोधन करना है। तो हम एक ही जो है सुश्रुतोक्त तो मैं देता था, मैंने निशोत्तरादि बस्ती। पहले 2 दिन उसको अनुवासन देने का, 1 दिन निर्हो देने का, उसी दिन सायंकाल में एक अनुवासन देने का और छोड़ देता था मैं। तो 3 दिन में मैक्सिमम हम उसको शोधन बस्ती का कोर्स, जो वोमन के लिए है ना, वोमन का कोर्स करना है या विरेचन का, तो वो ऐसा हमने कर दिया। एक ही दिन बस्ती देना चाहिए। नस से है, नस से शोधन टाइप का कर रहे हैं, इसके आगे शोधन वाला है स्नेहन के बाद विरेचन वाला, तो एक ही नस से देना चाहिए। ये पहला जो सूत्र आया ना, ये एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर, मैं तो बोलता हूँ एक ही टाइम नस से देना चाहिए। उसके दिन पहले 2-3 दिन घुरतन नस से देने के लिए बोलो, या ऑयल कोई देने के लिए बोलो 2-3 दिन। एक दिन बुलाए नस से करो, जाइए। हमें षडबिंदु के शोधन नस से 7-7 दिन डालने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल है कि कैसे हम उसको पेशेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, पेशेंट को रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा है कि अवोबाहु का पेशेंट है, अवोबाहु और मन्या स्तंभ के पेशेंट बहुत सारे आ पाते हैं। तो उसके पहले हम उसमें क्या सोचते हैं कि बलातेल ये या ब्रहण वाला कुछ ऐसा देके ये जो डिजनरेशन वगैरह हो गया हम ठीक करते हैं। तो क्यों नहीं उसके हम शोधन करके फिर जा रहे हैं। तो ये है उसके पीछे कि एक शोधन नस से दो और फिर बूंदे नाक में डालो। जो ये अनुतेल दे रहे हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं इसके पीछे। अनुतेल आप डायरेक्ट दे रहे हैं, जो दृढ़ करता है शरीर, ये करता है। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? दीपन पाचन, स्नेहन स्वेदन, फिर पंचकर्म आता है, फिर संसर्जन क्रम वगैरह रसायन वाजीकरण चिकित्सा बाद में आता है। तो शोधन करके फिर रसायन वाजीकरण या उसी व्याधि की चिकित्सा बाद में बताइए, पहले नहीं है। काम पाचन वगैरह पहले करना चाहिए, दीपन पाचन आता है। तो हमें अनुतेल वगैरह प्रतिमर्श है तो या हमेशा लेने के लिए बताया वो ठीक है, लेकिन मर्श वाला जो बाकी का जो है उसके रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? तो एक शोधन का नस्य करो और बाद में आप बाकी का जो दूसरा नस्य वो देना चाहिए। तो इसलिए एक दिन दे सकते हैं हम, और वैसे उसमें भी ग्रंथ में भी आ गया है। ये देखिए शोधन इवेक्शन अभी मैं जो बताया ना, इधर मात्रा है 4 बिंदु, 6 बिंदु और 8 बिंदु। ये नॉस्ट्रिल के लिए जो पहला मैंने दिया था वही इधर, लेकिन एसओपी है इसमें आपके सिलेबस में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो कफज रोग में कब देने का है, पित्तज रोग में और वातज रोग में ये बताया है कि काल कैसा कैसा कैसा। और इसकी जो प्रोसीजर है ना, एज पर स्नेहन नस्य है। ये अविच्छिन्न धारा जो है, या कार्पस टिश्यू कॉटन या प्रणाली लेके ऐसी धारा छोड़ना है, इसमें भी वही है शोधन। इवैक्यूएटिंग एक्सपेल आउट दोष, कफ दोष को बाहर निकाल देता है। अभी मैं, आप सभी लोग टीचर्स है, तो मेरा एक इसमें एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहला वाला जो स्नेहन वाला है, अंदर जो धातुक्षयजन्य की संप्राप्ति होती है, धातुक्षय वात प्रकोप वगैरह होता है, और इसमें कैसे कि दोष बढ़ जाता है, कफा वगैरह है, उसके लिए हम ये शोधन कर रहे हैं। हाँ, पित्त है, कफा है। तो
देखिए ये आप कभी इसमें ऊपर सोचा नहीं है कि नस से डालने के बाद ग्रहण करने वाला है, स्नेहन करने वाला है, तो दोषों के लेकर बाहर नहीं आता है, वो अंदर चला जाता है। और जो हम शोधन के लिए दिया है, इधर विरेचन का आया है, तो वो कफा के लेकर बाहर आता है। इसलिए स्पिट करने के लिए आप उसको किडनी ट्रे उसमें पानी डालकर ऐसा हिलने का नहीं, ऐसे उधर दे दिया है। 100 अंक गिरने तक हम उसको धारणार्थ काल है, हर एक प्रोसीजर में आयुर्वेद का टिपिकल बताया। इसमें भी सूत्र में है, जो ये कंप्लीट कर रहे थे इसलिए थोड़ा रह गया कि 100 अंक गिरने तक 1 2 3 सिलेबल्स हम कर रहे हैं, तब तक उसको ऐसे शांत बैठने का, इधर उधर हिलने का नहीं। तो ये संघाटक स्थल है, जो मैंने मॉडल से आपको कोरिलेट बताया कि उधर जो ये दो संघाटक स्थल मीन्स वो जो इसमें जो कौन सा पॉइंट है, पहला 2-3 एरिया बताया टर्बिनेट से, तो उसके लिए जो उधर का है, तो उधर ये थोड़ा सा देर 100 अंक गिनने तक उधर द्रव्य रुक गए तो ये अब्सॉर्प्शन होने वाला है, पेशेंट तुरंत उठ गया, आपको मालूम नहीं, तो आपको अटेंडेंट को बोलना चाहिए कि 100 अंक गिनने तक। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बताया है कि तल हस्त और तलपाद में ऐसा मर्दन करने के लिए बोला है, और इधर भी थोड़ा सा ऐसा अभ्यंग वगैरह बाद में भी बोला है। उसका मीनिंग है कि वो एब्सॉर्प्शन के लिए टाइम देना है। हम डाल दिया, चलो उठे, ये कुछ सोचा ही नहीं हमने आयुर्वेद के अनुसार, ये साइंटिफिकली बस्ती देते हैं ना, त्रिशम मात्रा में थी, बस्ती अंदर दे दिया, बाद में भी हम उधर ताड़न करने के लिए बोला है, स्पिक प्रदेश वगैरह है ऐसा, उसको एक स्थिति में कोई घुटने पर रख के भी ऐसा होता था कि नहीं, पेशेंट तुरंत क्यों आता है, वेग आके निकल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। स्पिंक्टर्स जो है ना उधर, ये धारण काल भी इम्पोर्टेंट है, हर एक प्रोसीजर में दिया है, धारणार्थ काल दे दिया, तो उधर धारण हो गया तो ये एब्सॉर्प्शन होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला। तुरंत बाहर आ गया तो रिपीट देने के लिए बोला, बस्ती भी है 3 बार दे सकते हैं एक ही दिन। इधर भी आपने शोधन कर दिया, तुरंत वो आने लगा, नहीं, रुकना चाहिए उधर और कार्य होना चाहिए, तभी वो दोषों को लेकर बाहर आने वाले, नहीं तो नहीं आता। बाद में अवपीड़ है, इसमें भी है जूस ऑफ फ्रेश लीव्स, ये पत्र लेना है, मेडिकेटेड लीव्स है, और वो उसका क्रश करके वो भी निचोड़ कर देना है, प्रेस करके ऐसा डाल सकते कल्प के लिए। तो वो उसके 3 कैटेगरी बताए, स्तंभन है, शमन है, शोधन है। वो उसकी मात्रा का पहले जैसे उधर बताइए, इधर डिटेल्स खाली प्रोसीजर एसओपी क्या है मैं बता रहा हूँ, तो इंडिकेशंस भी है। इसका ये मिलेगा आपको बाद में ना, ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं नहीं, आपको वो मिलेगा, मैं इधर सेव करके ही जाऊँगा। धापन जो है, प्रदमन जो है, ये पाउडर का है, स्नप किया जाता है, ये पाउडर ब्लोन इनटू नॉस्ट्रिल्स व्हिच फिल इन द पाइप लेना 6 इंच अंगुल बोला है, एक मुख में पकड़ता है और देता है। कहीं कहीं कागज का भी ऐसा जो है, हम भेल बनाते हैं, भेल को उसमें भी ऐसा फुवारा देना है, नहीं तो दूसरा प्रकार जो बताया है विदेहन है, वो कपड़े में बांध कर लेना है, उसकी मात्रा भी दे दिया था पहले, और वो सुनने के लिए देना, उसमें वो अच्छा बताया है। ये क्या 3 छुट्टी वगैरह जो प्रमाण बताया ना, वो कम ज्यादा भी होता है, 300 मिलीग्राम ज्यादा हो जाएगा, किसी को आपने उतना लिया और जो दिया, पेशेंट मालूम नहीं क्षीण सत्व या मध्यम सत्व है। हमें ये भी एक्सपीरियंस आता है पंचकर्म लोगों को कि काढ़ा बनाया रखा होता है, इसको 5 लीटर 7 लीटर, आपने अच्छी तरह से काउंसलिंग नहीं किया है, पेशेंट को बोलता है यहाँ पीने के लिए शुरू करो, वो भाग जाता है। ये हमें हमारे प्रैक्टिस में आया ना, ये क्या हमारा जो जूनियर है, हम उसके उन्होंने ठीक तरह से बताया ही नहीं ना पहले से, काउंसलिंग क्या होता है कि बाबा ये हम पीने के लिए देने वाला है, आपको ये वोमिटिंग हो जाएगा, बहुत बार पीना है, अखंड पान पीना है, अखंड में इतना गलत है। हमारा जो जूनियर होता है पीजी डॉक्टर, वो अखंड पान का व्याख्या मालूम नहीं, आपको भी डॉक्टर साहब इधर आप बोलेगा आपको क्वेश्चन, तो आप एक साथ अभी आपको ये बोतल दे दिया, तो कितना पानी पिया है इसके बारे में पी सकते हैं, ऐसा कभी आपने थोड़ा सा इसका अंदाज लिया है क्या? आज
2 लीटर। हाँ, ये ग्लास आपको दिया है ना पीने के लिए, घर में 2 लीटर तो नहीं पीता है यार, 1 ग्लास 2 ग्लास पीते हैं ना, तो वो निकलना है, अखंडपन वो होता है। पहला वमन देने के पहले हम निगम सर वगैरह बहुत सारे, मुझे भी बुलाया था वमन के लिए, तो मैं बोलता अखंडपन का हमें पहले स्टूडेंट जो पढ़ाने जाता है ना, तो उसको अखंडपन में अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति ये आयुर्वेद में है, तो अभ्यवरण में एक बार में कितना रोटी खा सकते हो ये तो बता सकते हैं सर आप, रोज सुबह और शाम को खाते हैं ना, वो अभ्यवरण शक्ति है, वो अखंडपन वो ये पेट भरते है तो भी तक ये 2 ग्लास पीता है, यानी 200 × 200 400, तो उसे एक बार 400 पिलाना ही पिलाना है, तभी वेग आएगा। उसके आगे पिया तो जब 400 से कम पिया ना तो पाचन हो जाएगा। तो वमन ये हम प्रैक्टिस से अखंडपान वो शब्द उधर आ गए, समझ जाता है ना, ये ट्रिक्स है ये। तो वो निगम सर मैं चर्चा करते समय ये बहुत अखंडपान उसमें दे दिया, अखंडपान ही होना चाहिए तभी वेग आता है, नहीं तो अभी तक वेग नहीं आया ऐसा होता है। तो ये इसमें बता कि 3 मुच्छुटे है ना, ये ऐसा आयुर्वेद में किधर भी नहीं है कि कितने प्रमाण में देना है, तो इनको वमन के लिए कितना द्रव्य है, इनको नस्य के लिए कितना द्रव्य, कोई हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये उसकी क्या सत्व है, कैसा मानसिकता है, काउंसलिंग है करके सब उसको हम देना चाहिए। ये धूम नस्य है, वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। तो इसमें एसओपी जो दे दिया है, धूम नस्य इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, वैरेचनिक, स्नेहिक। उसके प्रोसीजर जो है, इनहेलेशन ऑफ फ्यूम बाय द नोज, ये नोज से लेना है। हमें बहुत स्टूडेंट को हमें कंफ्यूजन आता है मुख से लेने का या ये देने का, वोमन के बाद भी हम देते हैं। तो धूम नस्य अलग है, धूमपान अलग है, पान की विधि है, वो मुख से लेना है। और उसमें कितना बार देने हैं, 3 टाइम्स बाय ईच नॉस्ट्रिल्स और एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम माउथ, ये करेक्ट प्रोसीजर है। ये नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, तो फ्यूम बनाते हैं। फिर हम सिंपल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सपोज इसमें बताया कि क्या है, ये अंगुल लेंथ नेत्र हमारे पास नहीं है, तो हम ये क्या करते हैं, कढ़ाई में है ना अजवाइन डाल के वमन के बाद देते हैं ना, सिंपल ऐसा टॉवेल ऐसा ढक के नाक से लेना, मुंह से लेना, उधर वो मुंह से लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसका रीजन अलग है क्या है। तो धूम नस्य देना है तो ठीक है, धूमपान करना है क्या पता है वमन के बाद, आप अभी बोल सकते हैं वो धूमपान है कि धूम नस्य जाकर देखो, धूमपान है, धूम से लेना है, उसका रीजन अलग है, वो क्यों करना है, वो आगे की स्लाइड में है। प्रायोगिक फ्यूम्स, प्रायोगिक, वैरेचनिक और 2-3 प्रकार एक ही है, सेम प्रोसीजर है। बाद में जो है मर्श और प्रतिमर्श, इसके बारे में चर्चा हो गई है ऑयल की। इसी प्रोसीजर जो है स्नेह, दोनों में भी स्नेह यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखिए आप। पोरिंग ऑफ ऑयल इनटू दी बिंदु मात्रा बाय तर्जनी, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उसके बारे में, तो ये ऐसा है या ऐसा है पहले समझना चाहिए। सिंपल उसके लिए ये जो है ना, हम शुरू बस्ती करते हैं तो ये भूमि, केश भूमि जो है उससे 2 अंगुले पर स्नेह आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ऐसा होता है। तो ये ऐसा डीप करके आपको समझ में आया ना, और उसमें डीप ही बोला है, तो ऐसा ही है। तो किसी में ये ऐसा काउंट किया है कैसा है, और इंडेक्स फिंगर में इसमें बताया है, और जो हाइट है तो कौन सा इंडेक्स फिंगर का है या मिडिल फिंगर का है, ये देखो पहले। हाँ 84 अंगुल इंडेक्स ही है ना, ठीक है। तो ये जो आपका मिडिल वाला है ना, ये इंडेक्स फिंगर का मिडिल ऐसा लेने का, सेकंड पर होगा, हाँ सेकंड, तो ये मिडिल ही आता है 1 2 3, ये इसके ज्यादा तो नहीं होगा, सेकंड पर, हाँ ये सेकंड, तो इधर तक ऐसा डिप करके लेना है। तो मेरा जो करेक्ट है ना, वो क्या है, उसमें बहुत कंफ्यूजन है, रिसर्च भी हुआ है, लेकिन आउटकम
से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो भी मैं सामने रखने वाला तो वो जरूरत नहीं लगा मुझे। क्या ऐसा उसी टाइम में हमें ये काउंटिंग किया, हाइट के लिए लिया, ये करने के लिए हमारे पास उसी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, ऐसा करके वो डालने गए। तो बूंदे जितना गिरता है वो डाल सकता है, लेकिन मेरा जो ये है, जो इसके ऊपर जो मैं बोलता हूँ कि उसका कितना साइज है वही इम्पोर्टेंट है। जो माइक्रोलीटर में मैंने बताया ना, वो आप एज ए टीचर वो आपको इसमें सब गिरता है, वो हम काउंट किया, वो अलग आता है। फिर हर एक का वो हाइट के अनुसार कम ज्यादा वो अलग आएगा। रिसर्च किया है इसके ऊपर, कोई काम का नहीं है। हाँ, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी ने कोई रिसर्च पेपर देखा है क्या आज तक? आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो देखा है। सर शायद उन्होंने ऐसे बोला है वहाँ हाँ। कि पेशेंट की हाँ। हाँ। पेशेंट के हिसाब से मात्रा डिसाइड है। नहीं, बराबर है ना, पेशेंट के हिसाब से पर पेशेंट करना चाहिए। और दूसरी तरफ कंफ्यूजन है कि इन्होंने, मैं बोला कि 84 अंगुल आप थे इधर या नहीं थे मुझे नहीं पता, कि इसमें कम से कम हाइट वाले कोई इधर एक है डॉक्टर साहब, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट आप है ना। हाँ। और आप दोनों का मैं एग्जांपल दिया था, तो ये दोनों भी 84 है, मैं भी 84 हूँ। आप घर में जाके काउंट करो, आपके जो ये है इसका जो मिडल जो है ना उसका कितना सेंटीमीटर है और एक्चुअली आपका कितना आता है, उसमें इंटू 84 करो, समझ में? ये इसका कितना सेंटीमीटर इंटू 84। अभी ये करने के लिए क्यों नहीं आया आपको, 60 है, हम सब 60 लिया, 62 लेना चाहिए, 60 और मुझे 8 देना है, 8 7 48 मतलब 48 मीन्स 0.5 है ना, आधा ml है ना 8 का। इतना सिंपल है, क्योंकि ये हम माइक्रो लीटर में है तो ये मिलीलीटर में करना। किसी ने बताया सर, ये बोल रहे थे कि ये हम मीटर मिलीलीटर है और ये माइक्रो लीटर, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो 16 to 8, 16 to जो 12 दिया है, ये 8 या 10 दिया है, 16 to 10 किया तो कितना आता है 600, हाँ 0.6 ml है, इसमें इतना ही सिंपल है ये। तो ये कॉमन ही आना चाहिए। मुझे क्या लगता है ये 84 सभी का है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दिया। तो हर एक पेशेंट का लेने की जरूरत नहीं, वो रिसर्च काम का गया है, बेस्ट है। मैं बताऊँ जो हम कॉमनली कर सकते हैं वो जाना चाहिए ना। हम हर एक पेशेंट आता है, फिर ऐसा आयुर्वेद इतना ग्रेट है, मैं बोला कि इधर सभी जो है उसका 84 आता है, 84 अंगुल, खाली ये 84 और ये 84, उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप ये नहीं, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। आप घर में जाके देखो इसका सेंटीमीटर कितना है और इसमें 84, ये जो है मिडल फिंगर इधर से इधर 84, इधर जितना सेंटीमीटर आता है उतना इधर सेंटीमीटर नहीं आया तो आप एबनॉर्मल है। आयुर्वेद इज ग्रेट। मैं बहुत बार बोला कि आयुर्वेद में ये है, बताया है कि 5000 साल पहले ये निश्चित किया कि सभी का हाइट 84 अंगुल है, आप भी 84 है, ये भी 84 है। तो कोई डरने का नहीं कि ये मेरे से बहुत ऊंचा है, मैं छोटा हूँ। बच्चन और क्या है, जया बच्चन जोड़ी है। कुछ नहीं, वो भी नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है, लाइफ उनका लास्ट तक तो आराम से गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है क्या, वो वेस्ट है ना फिर एग्जाम्पल, वो हर एक पेशेंट का समझा ही नहीं ना, हम वही ग्रहित करके हर एक पेशेंट को कॉन्फिडेंस, हर एक पेशेंट का मैं कैलकुलेट करके बैठेगा तो क्या 100 पेशेंट मेरे पास आता है नशे के लिए। हमारा देखा तो हम कर लिया था कि बस्ती के लिए हम एनआई में लाइन लगता है, ये बंदे के ये पुटगांव नेत्र लेके खड़ा होता है, उसके पीछे दूसरा है, पेट्रोल पंप जैसा चल रहा है। तो मैं नहीं ये नशे के कैसे करूं ये नहीं, ये फैक्ट है। मैं अभी बोलो इसके ऊपर हमारा डायरेक्टर और ये भी हंसने लगे, कैसा मैनेज करने का ये कॉमन ये ढूंढना चाहिए ना, ये कॉमन जो सिचुएशन, हम ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च होना चाहिए।
इसे किया है, तो कुछ उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। चलो ये है इसको क्या धूम्रपान, ये अभी धूम्रपान का आ गया। तो आस्क पेशेंट टू सिट कंफर्टेबल ऑन चेयर, कंसंट्रेट द माइंड, उसका ये चाहिए। पूरे हम इधर है अभी इतने, घर में मेरा क्या चल रहा है, घर में मेरा क्या चल रहा है, तो ये समझता नहीं है इधर सर क्या बोल रहे हैं, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस जाता है, फिर आप इधर उधर देखने लगे हो। तो हम जिधर आ गए ना, तो ये पेशेंट को बेसिक माइंड शांत रह जाओ, और डोंट, ये बैक साइड है तो ये बेंड भी नहीं करना चाहिए, और आंखें नीचे चाहिए ऐसा, और स्नेहत वो वर्ती जो है, वर्ती बनाया है ना, ये वो लाइटन करना है, उसको जलाने का है, और वो विथ फ्लेम एंड गिव फॉर धूम्रपान। वो कैसा उधर प्रोसीजर आगे ये है कि फर्स्ट टेक फ्रॉम माउथ, उसमें क्या होता है कि ये नेत्र होता है उसमें डाला जाता है, और वो फिर मुंह से लेना है। पहला जो सिगरेट जैसा क्या दूसरे होता है कि हमारे यहाँ होता है, सब पकड़ते हैं, हाँ सिगार, और ये चिलेम, राइट चिलेम, हमारे यहाँ बरोबर चिलेम, वो ये है धूम्रपान। तो उसमें वो डालना है अंदर जलाकर, और इधर से खींचना है। फर्स्ट टेक फ्रॉम माउथ देन टेक फ्रॉम नोज, पहले माउथ से लेना है बाद में नोज से लेना, इसमें बताया। टेकन फ्रॉम माउथ कैन बी एक्सपेल थ्रू माउथ ही, ये मुख से लेना है तो मुख से ही छोड़ना है। टेकन फ्रॉम नोज शुड बी एक्सपेल बाय माउथ, मुझे दोनों भी लिया तो माउथ से ही छोड़ना है, ये मैजिक है। ये पहला माउथ से लेना है बाद में नोज से, लेकिन दोनों भी छोड़ना है माउथ से, उसका रीजन है। तो ये देखिए प्रायोगिक कैसे लेते हैं, टेक बाय नोज, स्नेहिक है धूम टेक बाय माउथ एंड नोज, वैरेचनिक है टेक बाय नोज, कासगना और वामनीय है, ये हम प्रैक्टिकल इसका कर सकते हैं। और धूम टेक बाय माउथ, एक कास का पेशेंट आता है तो घर में भी कभी कास होता है तो उसके लिए भी हम एडवाइस कर सकते हैं। और वमनीय है, वमन के लिए भी वमन देने के लिए भी धूम का प्रयोग करने के लिए बोला है, उसमें एक वमन योग है, तो उसके लिए माउथ से ही देना है। तो ये विधि जो उसका ही पार्ट है, कासग्न धूम्रपान और वमनीय धूम्रपान, ये क्लियर प्रोसीजर पता है। तो इसमें जो शराब वाले पॉट होता है ना, एक के ऊपर दूसरा होता है, और दूसरे के लिए एक आउटलेट होता है, और उसके लिए ये जो अभी चिलिम जैसा है तो वो नेत्र है, उसके लिए नेत्र लगाकर इधर दे दिया है, आउटलेट कनेक्टिंग टू धूम नेत्र, और डू धूम्रपान बाय होल्डिंग धूम नेत्र, तो होल्ड करने का है। ये शराब के ऊपर शराब रखा है, पॉट के ऊपर पॉट, अंदर जो जला हुआ अंदर डाला है ये वर्ती, और वो आउटलेट है उसको धूम नेत्र जो है वो जोड़ दिया है, और मुंह पे पकड़ कर लेना है। ये कासग्न यानी कास के पेशेंट में ये दे सकते हैं आप। उसमें प्रायोगिक धूम 3 टाइम्स देना है, और बाय माउथ और नोज दोनों में 3 बार ऐसा। और आप मैं बताया कि उसी टाइम से ही छोड़ना है, ये मुख से ही छोड़ना है, दोनों से लिया तो ये कभी भी भूलने का नहीं। इसमें हुआ कि अप टू वाटर कम आउट फ्रॉम द आईज, तो ये सम्यक हो गया या आंखों से पानी आता है तब तक उसको देना चाहिए। कि जैसा हम इधर भी बताए ना शिरो बस्ती है, तो उसमें भी नासास्राव उत्पन्न होता है तो रोकने के लिए बोला है। तो हर एक साइंटिफिक पता है प्रोसीजर, एसओपी, तो वो आप कंसंट्रेशन किया तो देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि दे दिया छोड़ दिया, इतना प्रैक्टिस करते हो। बड़े स्टूडेंट में ये होता है तो ये थोड़ा सा उसमें रिजल्ट में ये ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बाकी कुछ। वैरेचनिक को धूम दोष निर्हरण के लिए, वैरेचनिक वाला जो है शोधन करने वाला, और व्यापदा, तो व्यापद 2 प्रकार के मेन बताए हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो मेन जो है क्षय दोष और वृद्धि दोष, वृद्धि होता है जो बढ़ जाता है या क्षय होता है। मुझे एक एग्जांपल है, वमन विरेचन के बाद हम संसर्जन क्रम कब देने का और तर्पण कब देने का, डॉक्टर साहब जरा बोले, बैठ के बोलो आराम से। तर्पण के लिए इंडिकेशन दिया है, मध्य की है वास्तविक के है, वहाँ पे तर्पण क्रम का यूज करना है। 3 शुद्धि हुई है,
से 5 यूनिट तक। अल्कोहलिक पेशेंट जो है या वातपित्त प्रकृति के हैं या और संसर्जन क्रम प्रॉपर शुद्धि जहाँ पे हुई है वहाँ पे संशोधन क्रम करें। और इसमें नहीं हुई। यहाँ पे बताया है वैसे तर्पण क्रम नहीं नहीं यहाँ पे हाँ? तर्पण आदि कहाँ देना है, पेय आदि कहाँ देना है? हाँ। Meditation जो होता है, ऐसे क्या है? मद्यपी वातपित्त प्रकृति हीन शुद्धि उसमें तर्पण आदि देना है। और बाकी लोगों में पेय आदि देना है। थोड़ा सा ये आप रेफरेंस किधर से देखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप क्लियर कट ध्यान में रखिए। जो संसर्जन जो क्रम बताया है वो अग्नि के लिए, अग्नि महान स्थिर और कौन से भी आहार का पाचन करेगा, ऐसी शक्ति उसमें आने के लिए हम अग्नि की चिकित्सा कर रहे हैं। ये धीरे 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 हम अग्नि प्रदीप्त हो गया है और उसमें ऊपर आप घास डाल दिया है। एग्जाम्पल व्यवहारिक दे रहा हूँ, अग्नि आपने लाइट किया है, छोटा सा है, और ऊपर आप तुरंत ही उसमें घास, सूखा हुआ घास ऐसा डाल दिया, हाँ ग्रास जो है डाल दिया, तो वो बंद हो जाएगा ना। लेकिन उसको थोड़ा एक एक उसमें तंतु डाल दिया अपने, एक एक तंतु एक एक तंतु एक एक तंतु, तो ये अग्नि बड़ा हो जाता है। तो ये जो पेयादि क्रम है वो उसमें आप देखा कि पेया विलेपी मंड यवायुष ऐसा जो थोड़ा 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 मतलब लघु से थोड़ा गुरु 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 होते जाता है। तो अग्नि महान स्थिर जैसा ऐसा प्रबल हो जाता है, तुरंत ही गुरु आहार देने के लिए मना किया। कोई बोलते हैं कि अग्नि तो प्रदीप्त होता है, लेकिन अग्नि नया है, अभी अभी हो गया ना, तो ऐसे है। दूसरा जो है तर्पण, तर्पण जो बताया है कि शुद्धि कैसी हो गई, मीन्स दोषों की स्थिति क्या है। मुझे कफ दोष ज्यादा मात्रा में निकल गया बाहर, मुझे क्षय हो गया कफ का, और वात बढ़ गया है, हाँ? और पित्त का भी कुछ हो गया है ऐसा, तो अकॉर्डिंगली आप तर्पण देना है। मुझे दोषों का वमन या विरेचन होने के बाद दोषों की शरीर में स्थिति क्या है वो परीक्षण करना है। वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, का कफ बढ़ गया है, उधर दाह हो रहा है ऐसा बोल रहा है पेशेंट, अभी मुझे स्राव कफ का अभी है ही है मेरे पास ऐसा, हाँ? तो क्षीण है या वृद्ध हो गया है, कैसा है, उसके ऊपर ये तर्पण आदि बताए। तर्पण में बहुत सारा यूज मांसरस वगैरह अलग अलग प्रकार है उसमें, ये ऐसा मंडपेय जैसा नहीं है, अलग है। तो कफ क्षय हो गया तो स्निग्ध दे सकते हैं, वात भी है तो उसमें भी स्निग्ध दे सकते हैं कफ बढ़ाने के लिए, और वात का शमन करने के लिए भी स्निग्ध दे सकते हैं। तो ये थोड़ा उधर ध्यान में रखें। तो इधर क्षय और वृद्धि आ गई, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें भी होता है संप्राप्ति को लेकर। दोष विल एक्सप्लोड इन एक्सेस क्वांटिटी और दोष विल नॉट क्लियरली एक्सप्लोड। लक्षण क्या होता है, दोष क्षय होता है, दोष वृद्ध होता है। तो इसमें ट्रीट द पेशेंट विद ब्रहन मेडिसिन, इधर ब्रहन देने के लिए, और ट्रीट द पेशेंट विद शोधन एंड शमन मेडिसिन। तो ये दोषों की स्थिति क्या है, लक्षण देखकर आप वो एग्जाम करके देखो। और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है, ये मैंने पहले ही बताया कि रुग्ण है या परिचारक है, वैद्य है या मेडिसिन है, उसमें कुछ तो गड़बड़ रहती है, इसी कारण कॉम्प्लिकेशंस होता है। अभी ये डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि हम बाहर से नशे का ऑयल लेके हम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। हमें नहीं पता कि ये कौन से टाइप का है ऑयल जो लिया है, तो वो एक कारण उसमें होता है कि इम्प्रॉपर मेडिसिन वगैरह रहेगा। तो व्यापक क्या है कि इसमें नसीज डन इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट्स में है, तो ये हमारे से गलती हो जाता है वैद्य का। और ये अजीर्ण गुप्त भक्त वगैरह जो है, और इसमें ऑन द डे ऑफ नशे देन प्रोड्यूस कफ रोग, श्वास रोग, कास पीना, अकॉर्डिंगली आपको ये जो व्याधि है उसकी चिकित्सा करना पड़ेगा। कफनाशक है, उष्ण है, तीक्ष्ण मेडिसिन। देन हियर वी कैन यूज मेडिसिन। त्रिभुवन कीर्ति है, नागगुटी है, कस्तूरी भैरव रस है, त्रिकटु है, चूर्ण है, दशमूलारिष्ट है, ऐसे द्रव्य हम यूज कर सकते हैं। तो एक व्यापक हो गया। दूसरा जो है, इफ नशे इज डन इन
कृश शरीर है, कृश, और विरिक्त गर्भिणी में दे दिया, और व्यायाम क्लांत है, व्यायाम से भी क्लांत है तो उसमें भी दे सकते दिया है। तो ये प्रोड्यूस वात रोग, उसमें कफर हो गया, इसमें वात रोग होता है, तो उसमें ट्रीट द पेशेंट विद वातनाशक प्रोसीजर्स से अपने स्नेहालय स्वेदन बहुत सारा ग्रहण वगैरह ऐसे सब कर सकते हैं। उसमें दुग्ध है, घृत है, ताप स्वेद है, अश्वगंधा घृत है, रसायन चूर्ण है, ये सभी आप इसकी यूज कर सकते हैं। एक मैसेज